दिस इज द शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन. ओके, हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं. sp2 yes. How can we find out? Listen, children, we are having compound BeF2. क्या रखते हैं? And we have to add the electron present in the outermost shell. हमने वो इलेक्ट्रॉन जोड़ने होते हैं, ऐड करने होते हैं जो आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट है. ध्यान दे मेरी बात पे बेटा जी. बेरिलियम की आउटरमोस्ट में कैसे याद आया? ऐसे याद आया. Be का एटॉमिक नंबर 4, पहली शेल में 2, दूसरी में होते हैं ना. कौन से इलेक्ट्रॉन लेने फिर से बताएं? आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन. ये कौन से लेने हैं? वेरी नाइस, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स. ध्यान रखना बेटा, यूं सीख जाओगे. Be के आउटरमोस्ट में 2 प्लस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा 9, आउटरमोस्ट में 7 इंटू कितने हो गए? 16 पक्का? 7 9 9 18 18 हो गया. कंपेयर कर लेते हैं, पता चल जाएगा ना बेटा. भाई 2 + 7 9, 9 2 जा. अरे यार रुको भी गए. दिस इज 2 + 7 9, 9 2 जा. एंजल सही है ना? तो फिर क्या है? हाँ बेटा जी, 7 2 जा 14 + 2 दैट इज 16. समझ गए? खत्म होने वाला है. अगर ये टोटल 2 से लेकर 8 तक आ जाए, कितने से आ जाए? देन डिवाइड फ्रॉम 2. मैंने क्या बोला? अगर ये वाला टोटल जो आया है 16 आया, 18 आया या 8 आया, कुछ भी आया, अगर 2 से लेकर 8 तक होता तो हम डिवाइड किससे करते? 2 से. अगर ग्रेटर देन 8 और इक्वल टू कितना हो? 56. मतलब 9 से 56 कितना है? 9 से 56. तो कितने से डिवाइड? और अगर 56 से ज्यादा है तो 18 से. इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है आपको, इन दोनों की जरूरत पड़ेगी. आओ, ये कितना है भाई? 16. किस किस के बीच में? 8 एंड 56. 8 एंड दोनों के बीच में है. चिल्ड्रन देखिए, 8 से डिवाइड कर दूं इसको? कर दूं ना बेटा? पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 2 आ गया ना. 2 अगर आ जाए तो हाइब्रिडेशन कौन सा होता है? मुश्किल था, फिर करते हैं एक बार, क्लियर हो जाएगा. वैसे आ गया 90% कुछ बच्चों को. सबसे पहले आपको एक कंपाउंड मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस. आप क्या करेंगे? उस कंपाउंड के सभी एटम्स की आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेंगे. Be के आउटरमोस्ट में 2, फ्लोरीन में 7 इंटू 2, टोटल कितना आ गया? 16. अगर ये टोटल 16 जो है 2 से 8 के बीच में होता तो 2 से डिवाइड करते, और 8 से 56 के बीच में है तो मतलब ग्रेटर देन 8, और 56 के बीच में है तो 8 से. तो 16 तो बेटा 8 से बड़ा है, 56 से छोटा है. कितने से डिवाइड करूंगा? 8 से. तो 8 से डिवाइड करने पर क्या आया? 2. 2 का मतलब है एक एस और एक पी, मतलब sp. तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया? क्या लिखोगे यहां? हाइब्रिडाइजेशन. कितना आया मेरे बच्चों? sp. सुने भाई, पूरी बात सुने. जहां sp हाइब्रिडेशन होता है, जहां, जोर से बोले, वहां पर बेटा जी शेप होती है वेरी नाइस लीनियर. फिर से बोले, स्ट्रक्चर होती है ऐसी जो मैं बना रहा हूं. लीनियर शेप जो होती है ना, वो ऐसी होती है बेटा, ऐसी होती है. ये एंगल ऐसे है ना, ये पेन जैसे मेरा लगा हुआ है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, कैसे भी ले लो, लीनियर है. बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल कितना प्यारे बच्चों? 180 डिग्री. अच्छा जी सुनो, एक और बात है, इधर देखो.
ये क्या चीज है? बॉन्ड। और ये भी क्या चीज है? इनको बोला जाता है बॉन्ड पेयर। क्या बोला जाता है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो कितने हैं? दो हैं, एक इधर बॉन्ड है एक इधर बॉन्ड है। अच्छा, एक और चीज होती है, सेंट्रल एटम पे फाइंड करते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको खाली पड़े हुए बेकार, जिनका कोई यूज ना हो, दिख रहे हैं? नहीं है कोई भी। क्यों नहीं है? क्योंकि बी के आउटर मोस्ट में तो दो थे, एक ये रहा एक ये रहा, तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसको बोलते हैं लोन पेयर ऑफ। कितने हैं? ज्यादा चीजें तो नहीं हो गई? हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, शेप स्ट्रक्चर सब साथ साथ चल रहा है। जब ये खत्म होगा तो सारी आपको बॉन्ड एंगल वगैरह दिमाग में मिलेंगे। फिर से आइए, अभी तो एक हुआ है, BeF2 मिला, उसकी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन थे, आपने ऐड करे। अगर ये टोटल 8 होता तो मैं दो से डिवाइड करता, 8 से बड़ा है 56 से छोटा है तो 8 से डिवाइड करूंगा। बुद्धि का प्रयोग करें। 8 से डिवाइड करने पे 16 पूरा कट गया, 2 आया, 2 का मतलब sp। 3 आ जाता तो sp2, ये रहा ना 3। 4 आ जाता तो बेटा 5 आ जाता तो 6 आएगा या 7 आएगा। समझ आ गया? अब आ गया। अब उसको यहां उठा के लाए, 2 का मतलब sp। जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां शेप होती है बेटा, स्ट्रक्चर होती है ये बिल्कुल प्लेन, ऐसे 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 आपकी मर्जी। बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है? इनको बॉन्ड्स बोलते हैं, बॉन्ड पेयर बोलते हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? पीई पे कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है खाली पड़ा हुआ? नहीं, उसको लोन पेयर बोलते हैं। लोन पेयर कितने हैं? समझ आ गया? एक और मैं कराऊंगा, दूसरा आपसे करवाऊंगा। look at the board. This is BeCl2 महाराज। बीई के आउटर मोस्ट में दो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या लिखोगे बेटा जी? आउटर मोस्ट में 7 इंटू, तो ऐसे ऐड करते हैं, 7 2 जा +2 दैट इज 16 को कितने से डिवाइड? बहुत तेज बच्चे हो, 16 पूरा करके। 2 का मतलब जहां sp होता है इसको बोलते हैं sp, जहां sp हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर शेप, जहां लीनियर शेप होती है वहां स्ट्रक्चर बिल्कुल एक लाइन में होती है। आ गई? बी के आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 नहीं होते। दोनों के दोनों यूज हो रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन बचा हुआ नहीं है। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर। कुछ समझ आया? सारा आ गया? पहले इन सारों को नोट करो, फिर उसके बाद BCl3 PF3 का करके दिखाना। आएगा, वो भी आएगा, रुको जरा। रिमाइंडर बचेगा तो फिर हम उसको करेंगे। अभी पहले सीधे सीधे बेटा बता रहा हूं अभी। आइए भाई, look at the board. This is a BF3. This is silence now. First of all, find the electron in the outermost shell of boron. Atomic number of boron is 5. So you have to write 2 3. Outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन? मात्र 3। 3 प्लस फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कितना? आउटरमोस्ट में 7 होते हैं ना? एटॉमिक नंबर तो पता है ना सबके? 7। ये रे 7 इंटू 3 प्लस 24। सिस्टम क्या बनाया था? 2 से 8 तक, डिवाइड फ्रॉम 2, ग्रेटर देन 8, इक्वल टू 56, डिवाइड फ्रॉम ग्रेटर देन 56, 18। sp को 2 बोलते हैं, 3 बोलते हैं, 7 बोलते। वापस आओ, 4 को कितने से करेंगे? 8 3 जा
पूरा कैंसिल हो गया, 3 आ गया। 3 का मतलब, 3 का मतलब वहां से देखो sp2, जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां शेप होती है, ये शेप के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ट्राइगनल भी है और प्लेनर भी है, ट्राइगनल भी है और कल दिखाई थी बना के कैसे होनी चाहिए, ट्राइगनल और प्लेनर। लुक एट द बोर्ड एज वेल एज टुवर्ड्स मी। ये 3 एटम्स है, सेंटर में बोरॉन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। एंगल कितना दिख रहा है ये, यस। शेप स्ट्रक्चर ये होती है, ओके। ट्राइगनल है, प्लेनर भी है, प्लेनर है ना, सो इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। बना दो बेटा, इसको हटाओ यहां से, बोरॉन को लो, ये रहा फ्लोरीन, 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 ओके। क्या करो, इसको सजा दो ऐसे ऐसे ऐसे, बन गया। बॉन्ड एंगल कितना है, कुछ कहना है, कितने बॉन्ड्स दिख रहे हैं बने हुए, जब बॉन्ड्स 3 है तो बॉन्ड पेयर क्या कहलाएगा, बॉन्ड पेयर हो गए 3, ये रहे। अच्छा जी, बोरॉन पे कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं पड़े हुए, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कितने हैं, समझ आया, आ गया होगा। इसका अगला भाई कौन था, ECl3। बोरॉन का एटॉमिक नंबर मतलब 3 प्लस क्लोरीन में 24, 24 को कितने से डिवाइड, 3 का मतलब जहां sp2 होगा वहां शेप यही होगी, बदलेगी नहीं। जब लोन पेयर लाने सिखाऊंगा ना मैं, इनमें लोन पेयर रखूंगा तब बदलेगी, अभी बिल्कुल स्टैंडर्ड बात सीख रहे हैं हम। तो जहां sp2 हाइब्रिडेशन है वहां शेप, अरे बोलो भाई, ट्राइगनल, प्लेनर। और स्ट्रक्चर कैसी होगी, ये वाली। कुछ कहना है किसी को, बॉन्ड पेयर्स कितने, लोन पेयर कितने, ठीक है। अगला कंपाउंड नोट करना चाहता है कोई, अगला लिखिए CH4। क्या लिखेंगे, CH4। बेटा सो मत जाग जाओ। CH4 में कार्बन के आउटर मोस्ट में 4। अरे यार, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर पहली शेल में हमेशा, दूसरी में बाकी बचे हुए कितने, 4। पहली में 2, दूसरी में 4, ओके। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, आउटर मोस्ट में या सब कुछ एक ही होता है बेचारे पे। सो दिस इज 4 + 1 × 4, ऐसे ही होगा कुछ और होगा, एनीवन कैन टेल, ऐसे होगा कुछ और होगा। 4 + 1 5, 5 4 जा 20, 20 आएगा, कितना आएगा, अच्छा 8 आएगा, ओके ओके। सॉरी शक्तिमांस, ये हो गया, कितना हो गया बेटा, 8। ध्यान से देखें, पहले 1 × 4 को करेंगे ये आएगा, 4 को करेंगे ये आएगा, दोनों को ऐड करेंगे 8 आएगा, ऐसे होता है। अब मैंने आपको बताया था अगर 2 से लेकर 8 हो तो कितने से डिवाइड है, 2 से। करके देखो एक बार, 2 4 जा 4 का मतलब, याद रखना जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, याद रख लेना बेटा, आएंगी ये शेप 100% नहीं 150%। जहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है वहां पर शेप होती है टेट्राहेड्रल। कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। आओ भाई टेट्राहेड्रल बना के देखते हैं, एक पेन देना पड़ेगा बेटे, दे दो, अब बढ़ाओ।
हाथ बढ़ा के नब को छू ले, यो दे दे प्ले स्कूल। ध्यान से देखते रहो, माइंड में उतारते रहो। ये टेट्राहेड्रल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या ये हाइड्रोजन है, ये भी, ये भी, और सेंटर में जहां मेरा हाथ है वहां ये वाला कार्बन। इसकी शेप एग्जैक्टली ऐसे होती है। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये यहां नहीं है, ध्यान से देखिए, यहां नहीं है बल्कि यहां 3D में है। कहां है बेटा? तो ये ऐसी शेप होती है। अब देखो, वैसी दिख रही है पहले जैसी, पहले जैसी, पहले जैसी है ना, सारी सेम है। पकड़ने में दिक्कत आ रही है इसलिए ऐसे, बाकी सारी सेम शेप है, ऐसे होती है। अब सोचो जरा, इधर देखो, दिस इज टेट्राहेड्रल। कैसी शेप है ये? अब ये तो मैं बता ही दूंगा। एक थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक बॉन्ड गायब हो जाएगा। कुछ कंपाउंड ऐसे भी तो होंगे जिनमें 3 एटम हो हाइड्रोजन। CH4 में तो 4 हैं, तो ये है। लेकिन जैसे NH3 है, क्या है? फिर से बोलो, NH3, ए रे 3, ये रहा नाइट्रोजन। तो उसमें ये बॉन्ड नहीं होगा। जब ये बॉन्ड नहीं होगा तो शेप बिगड़ गई, चेंज हो गई। इस शेप को यहां मिलाओ, इसको यहां मिलाओ, इसको यहां मिलाओ, कैसी बन गई? पिरामिडल। कैसी बन गई? या फिर ये क्या थी? टेट्राहेड्रल। इस बॉन्ड को गायब कर दिया, यहां लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर ने शेप को बिगाड़ दिया। क्या कर दिया? उस बिगड़े हुए बात को बोलते हैं हम डिस्टॉर्टेड। क्या बोलते हैं? साइंस में क्या बोलते हैं उस बिगड़े हुए वर्ड को? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। समझ आई बात? कौन सी थी ये? टेट्राहेड्रल। लेकिन लोन पेयर ने क्या करा? शेप को बिगाड़ दिया, तो बिगड़ी हुई शेप का उसका नाम क्या बन गया? डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पिरामिडल। समझ आई बात? अगर एक की बजाय 2 लोन पेयर आ जाए, जैसे H2O में होता है, तो ये भी गायब। कैसी शेप है? वी शेप। कैसी शेप है? वी शेप या बेंट शेप। वी शेप या ओके। तो ये कहानी होती है। लो भाई, पेन किसका था? CH4 के लिए पहले बात करें। ये शेप बनानी है बेटा, इसको बिल्कुल सीधा लाइन नहीं खींचना है, पीछे की तरफ दिखाना है, सो लगे ऐसे है, ऐसे दिखना चाहिए। ये एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन पीछे की तरफ है, ये चौथा हाइड्रोजन ऊपर की तरफ है। ओके, ये लो, ये लो, ये लो, सब जगह एक जैसी आएगी। बॉन्ड एंगल कितना है भाई? पूरा बोलो। 190 डिग्री 28 मिनट्स। दिस इज द बॉन्ड एंगल। अच्छा, कितने बॉन्ड है? 4 है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर्स। और लोन पेयर 0। कुछ समझ नहीं आया इसमें? आ गया, आपसे करवाऊंगा आप। बोलू? अब बोलू? यस सर। स्पीड बढ़ाओ रिदेश बेटा। बेटा दो सारी दुनिया, बेटा के फायदा है नहीं। आ गया।
क्या है? अब देखो बेटा, देखिए, नाउ यू मेक CCl4, बनाइए, फिर NH3 हम बनाएंगे, H2O हम बनाएंगे। हाँ जी, कार्बन में 4 ही होते बेटा जी। तरुण, तरुण नहीं है, आप तरुण हो। कहाँ से जाऊँ? अच्छा, देखो, समझो। हाँ जी, CCl4 में आपने क्या होगा, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 प्लस Cl में 7 इंटू 4, 4 प्लस 28 कितना हो गया? 32 को डिवाइड करेंगे 4 का मतलब जहां sp3 हाइब्रिडेशन होता है वहां शेप टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल कैसे होती है बेटा? ऐसे होती है। ओके, अच्छा जी, अगला दीजिए, बॉन्ड पेयर्स, लोन पेयर्स, कुछ दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब मैं वो बात पूरी करता हूं जो लोन पेयर की वजह से होता है। किसी भी स्ट्रक्चर में लोन पेयर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर को बिगाड़ने का काम करते हैं। कौन बिगाड़ते हैं? लोन पेयर्स। क्या बिगाड़ते हैं? स्ट्रक्चर को। कैसे बिगाड़ते हैं? NH3 को उठाते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बाहरी शेल में 5 प्लस हाइड्रोजन का कितना आ गया? 8। कितने से डिवाइड करूंगा? 4 का मतलब, तो सुनो, पहले लिखते हैं सही जो एग्जैक्टली शेप है, जो एक्चुअल शेप है पहले वो लिखते हैं, फिर जो गलत है उसको लिखते हैं, है ना? देखो, एक्चुअल शेप क्या होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल कैसे होती है बेटा? ऐसे होती है ना, ऐसे होती है, ऐसे होती है ना, XY मैंने मान लिया,
देखो इधर, लेकिन 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 हर कंपाउंड में हमें क्या निकालने होते हैं? लोन पेयर। ये निकालने का भी मेथड बता देता हूं, फॉर्मूला बता देता हूं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ निकालते हैं। इधर देखो, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? फोर क्या चीज है ये? टोटल हाइब्रिडाइजेशन। क्या है ये? माइनस अटैच्ड एटम। हर कंपाउंड में आप ऐसे निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, टोटल हाइब्रिडाइजेशन कितना था? 4। अटैच्ड एटम नाइट्रोजन से अटैच कितने हैं? तो क्या आ गया? लोन पेयर 1 आ गया। समझ में बात आई? लोन पेयर 1 आ गया। अब स्ट्रक्चर बनाएंगे ये ऐसे, और जो वो लोन पेयर है ना, जो अभी निकल के आया है, वो ये रहा, ऐसे दिखाएंगे। आया समझ में अब? तो शेप टेट्राहेड्रल नहीं रही, फिर क्या लिखेंगे यहां? ज्योमेट्री। चेंज हो गई ना शेप, तो जब चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं ज्योमेट्री। कितनी है वो? क्या है? डिस्टॉर्टेड। समझ आया? हाँ, बता रहा हूँ बता रहा हूँ बता रहा हूँ। मुझे पता था बेटा ये कंफ्यूजिंग है ये वाली चीज। सबसे पहले NH3 लिया। NH3 हो, PH3 हो, आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, आप क्या करेंगे? उसकी आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टोटल 8 आया, 4 आया। 4 को 4 का मतलब है sp3। जहां sp3 हाइब्रिडेशन होता है वहां टेट्राहेड्रल शेप होती है। तो हमें पता नहीं था, हमने चुपचाप यहाँ टेट्राहेड्रल ही लिख लिया। ये लिख दें आप। उसके बाद निकालें उसमें लोन पेयर। क्या निकालें? लोन पेयर ही बताते हैं कि उसकी शेप वही है या बदल गई है। वहां पर लोन पेयर 0 थे तो वही शेप थी, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का मेथड होता है टोटल हाइब्रिडाइजेशन माइनस अटैच्ड एटम। फिर से बोलो। टोटल हाइब्रिडाइजेशन तो ये 4 आया है, 4 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, जो भी आए, टोटल हाइब्रिडाइजेशन तो ये है। माइनस नाइट्रोजन से अटैच 3 ही तो होते हैं, तो लोन पेयर कितना आ गया? 1 लोन पेयर आ गया। इसका मतलब ये शेप बिगड़ गई। शेप बिगड़ गई तो हमने ऐसे बनानी पड़ेगी, ऊपर वाले बॉन्ड की जगह लोन पेयर लगाना पड़ेगा। अब लोन पेयर लगने से ये शेप टेट्राहेड्रल तो रही नहीं, तो इसका नाम क्या है? बिगड़ गई ना। बिगड़ी हुई शेप का नाम क्या है? एनी डाउट नाउ? बना दे। अगला आपके लिए है PH3। बनाए PH3 है, फॉस्फोरस 15।